वेलकम गाइस, मेरा नाम जशान अनवर है और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम टू ट्रेड में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कल मैं एक वीडियो नहीं ला सका था। संडे था, मैं भी थोड़ा एंजॉय कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। तो मैंने सोचा आज एक वीडियो लेकर आया जाए आप लोगों के सामने एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो काफ़ी अच्छा स्टॉक है और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन कुछ दिनों से उसके अंदर एक उसके चार्ट में थोड़ी सी डिक्लाइनेशन दिखाई पड़ी थी, लेकिन फिर से वो रिवर्स कर रहा है और ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। वो एक ऐसा स्टॉक है जिसको हमने सैटरडे को वीकली पिक्स के तौर पर भी चुना था अपने प्रीमियम मेंबर के लिए। तो सबसे पहले हम आपको उस स्टॉक के बारे में बता दें कि हम कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एपीएल अपोलो ट्यूब्स के बारे में। एपीएल अपोलो ट्यूब्स का एक खबर भी आया जिसको इकोनॉमिक्स टाइम्स ने आज दिया है, आज, ठीक है, जबकि मैंने इसको रिकमेंड किया था सैटरडे को ही। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इसको आज दिया है कि एपीएल अपोलो ट्यूब डिजर्व्स दिस हाई वैल्यूएशन फैक्टर दैट मेक इट स्टॉक पिक ऑफ द वीक। सो आई ऑलरेडी पिक दिस स्टॉक फॉर द वीक ऑन सैटरडे। और ये जो था वो सिर्फ प्राइम मेंबर लोग के लिए था, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ। तो आप आ जाएंगे अपने time2trade.in, जो मेरा वेबसाइट है, time2trade.in पर जो मेरा वेबसाइट है, आप इस पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको देखना है वीकली पोजिशनल पिक्स फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर के फर्स्ट वीक के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक के लिए आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक एक टिप्स रिलैक्सो का भी दिया गया है और रिलैक्सो का को भी दिया गया था वीकली के लिए, जिसको हमने एंट्री लेवल 1178 का रखा था और टारगेट इस वीक में हम लोगों ने टारगेट इसका 1240 का रखा है। लेकिन ये 1178 से 1206 को पर क्लोजिंग हुआ है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो आप इसको इस साइट को देख सकते हैं। अब ये है कि फ्रिक्वेंटली अपडेशन आता है इस साइट के ऊपर, टिप्स को लेकर के, इंट्राडे टिप्स को लेकर के भी आएगा और ब्रेकआउट टिप्स को लेकर के भी आएगा। ब्रेकआउट टिप्स का भी मैंने यहाँ दिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में नहीं, क्योंकि लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो और साथ में आप पिछली रिपोर्ट को, पिछले हफ्ते की रिपोर्ट को भी चेक कर सकते हैं कि वो कैसा रहा था। तो पिछले हफ्ता जो दिया था लास्ट वीक ऑफ सितंबर में 4 स्टॉक दिए थे, टाटा केमिकल, ब्रिगेड, एशियन पेंट, मैराथन, जिसमें टाटा केमिकल जो था वो फ्री यूजर सबके लिए था, आपके लिए भी था, और ब्रिगेड, एशियन पेंट और मैराथन जो था वो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए था। तो टाटा केमिकल ने अपना टारगेट हिट किया था, 5% का प्रॉफिट एक वीक में बुक किया और दैट इज़ द गुड प्रॉफिट। और ब्रिगेड के अंदर 440 का हमने टारगेट बनाया था, लेकिन 436.55 इसका हाई गया है, उसके बाद वो नीचे आया। तो हम लोग इसे ट्रेल नहीं कर पाए थे। वैसे ये हमेशा रहता है कि ट्रेल करते रहा करें, लेकिन कभी कभी ट्रेल नहीं किया तो ऑनेस्टली यहाँ कर दिया कि ट्रेल किया नहीं था, तो लॉस 2% का हो गया। एशियन पेंट दिया था 3470, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाया था जो रिकमेंडेड प्राइस था। मैराथन 120 का टारगेट था, 119.80 तक गया था, इसको ट्रेल किया था और 12% का प्रॉफिट इसके अंदर भी बुक किया गया था। आज के इस वीक में जो हम लोगों ने डाला था वो रिलैक्सो डाला था और इसके अलावा भी कई और है, लेकिन वो सब जो है वो आपके लिए नहीं है। तो आप इसे देखें कि अपोलो को हम लोगों ने पहले ही दिया था और इसका जो एंट्री लेवल था 850 का एंट्री लेवल और 890 का टारगेट दिया था, जिसको आज के दिन ही इस टारगेट को अचीव कर लिया गया था। लेकिन अब ये है कि अब क्या करेंगे। ठीक है, अपोलो का अगर हम टारगेट चेक करें तो यहाँ देख लेते हैं, फिर से इसको बंद कर देते हैं। अपोलो का टारगेट, अपोलो 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 फंडामेंटल्स, और ये मैराथन खुल गया है, सॉरी। सो लुक एट दिस एपीएल अपोलो शेयर प्राइस, राइट, और या फिर यहाँ से डायरेक्ट, सॉरी 890 का टारगेट हमने दिया था इस वीक के लिए, लेकिन 890 का टारगेट इसने एक ही दिन में अचीव भी कर लिया। 891.90 तक ये हाईएस्ट गया था। ठीक है, लेकिन अब ये है कि अब इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर कुछ जान बची है या नहीं बची है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दे दें कि आप सबसे पहले देखें कि यहाँ पर 1800 और 1900 के रेंज से ये टूट करके 942 के रेंज पे आया है। ये बोनस इशू की वजह से। बोनस इशू का मतलब ये है कि कंपनी का जब प्राइस, स्टॉक का प्राइस हाई हो जाता है तो कंपनी ये फैसला लेती है, सारी कंपनी ज़रूरी नहीं है कि वो फैसला ले, लेकिन कुछ कंपनी फैसला लेती है और वो स्टॉक्स को तोड़ देती है ताकि नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाएं और प्राइस उसका कम हो जाए। चूँकि अगर प्राइस कम होगा तो लोग खरीदने और बेचने वाले, लिक्विडिटी इसके अंदर ज़्यादा आ जाती है। तो ये कंपनी ने इसको इस तरीके से किया है। इससे पहले भी इसने यही काम किया था। आप देखें कि इसी रेंज के ऊपर से ये काफ़ी बुलिश रहा, ऊपर तक 4000 के लेवल तक पहुंचा, 3900 के लेवल तक पहुंचा, यहाँ से फिर थोड़ा नीचे आए और फिर यहाँ से
तोड़ने के बाद फिर ये काफ़ी ऊंचाई तक गया, 1800-1900 के लेवल तक आया, उसके बाद फिर से तोड़ा है और फिर से थोड़ा सा नीचे जाने के बाद वापस आ रहा है। अच्छा, बोनस शेयर जो है वो बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ है लॉन्ग टर्म के लिए। तो APL अपोलो ट्यूब जो है वो एक ऐसी एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक इस कदर तोड़ता है खुद को और बोनस शेयर इशू करता है तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो दिन ब दिन दुगने और चार गुने होते चले जाएंगे और ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए। अब वाकई लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेना ठीक है या नहीं है, उसको भी डिस्कशन में ले लेते हैं। और अभी देखिए, अभी क्या होता है कि जब स्टॉक बोनस शेयर इशू करता है तो उसी के रेशियो में उसका प्राइस कम हो जाता है और कुछ दिन तक वो डिक्लाइनेशन आता है। आप पुराने में भी देख सकते हैं, आया होगा कुछ ना कुछ। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा गिरा है, कुछ दिन गिरा है, फिर उसके बाद से फिर ऊपर उठने लगा है और इससे पहले तो नहीं है। और उसके बाद से यहाँ पर रेगुलर जो मिल रहा है वो हमको क्या मिल रहा है, एक अच्छा वॉल्यूम मिल रहा है, वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर ये वॉल्यूम अच्छा क्रिएट हुआ है और फिर से ये रिवर्स कर रहा है। तो अगर आप इसे चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए तो बिल्कुल रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए रखने के लिए चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हम आपको इसके बारे में और बताते हैं कि ये कंपनी जो है वो मिड कैप की कंपनी है, 21,000 करोड़ की कंपनी है, यानी कि ये मिड कैप की कंपनी है। इसी के पेयर्स में यानी कॉम्पिटिटर्स में, इसी कंपनी के कॉम्पिटिटर्स में आपके टाटा स्टील्स भी हैं, सेल्स भी हैं, सेल हैं, JSW स्टील है। JSW स्टील 164,000 करोड़ की कंपनी है, टाटा स्टील 160,000 करोड़ की कंपनी है और APL अपोलो जो है वो 21,000 करोड़ की कंपनी है। अब इस कंपनी का तो हमने चार्ट जो देखा है वो काफ़ी वंडरफुल दिख रहा है। चार्ट के मामले में ये स्टॉक काफ़ी हेल्दी दिख रहा है, बुलिश है, वापस रिवर्स कर रहा है तो ऊपर तक जाएगा और ऊपर तक इसको जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसके फंडामेंटल्स को चेक करें, इसके रेवेन्यू को चेक करें तो आप रेवेन्यू भी देखें कि हर साल में इसका रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। 2017 में 4,000 करोड़ से 2021 में 8,500 करोड़ तक का जो सफ़र जो है ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। नेट प्रॉफिट भी इसका देखें तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। 152 करोड़ से 407 करोड़ तक का ये जो सफ़र है ये भी काफ़ी आप इसको इम्प्रेसिव कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए भी ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, इसमें कोई नहीं है। शेयर होल्डिंग का जहाँ तक बात करें तो प्रोमोटर्स के पास कम होल्डिंग है, 36% 37% के आसपास प्रोमोटर्स के पास होल्डिंग है और ये रेगुलर देखा जाए तो गिरा है। लेकिन जहाँ तक शेयर होल्डिंग्स का कंसर्न है तो हम समझते हैं कि प्रोमोटर्स के पास 50% से ज़रूर कम है, लेकिन इसकी कमी को पूरा कर दिया है फॉरेन इंस्टीट्यूट्स वालों ने। तो FII के साथ आपके पास अच्छा खासा स्टॉक्स है, 26% के आसपास का शेयर होल्डिंग है। तो ये भी इस स्टॉक्स के अंदर मजबूती आपको दिखाएगा। तो मेरे हिसाब से, और हालांकि ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपको बेशक किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही कंसल्ट करना चाहिए किसी भी स्टॉक के अंदर लेने के लिए। तो ये बात तो बिल्कुल शुरू में ही मैंने आपको दिखा दिया है कि विदाउट एडवाइस ऑफ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, है ना, वी नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लॉस एंड प्रॉफिट। लेकिन ये मेरा अपना ओपिनियन है और इससे पहले मैंने भी कुछ और ओपिनियन दिए थे और वो आप देख भी सकते हैं, बाकी वीडियोस के अंदर है। तो मिला करके ये चीज़ है बिल्कुल क्लियर है कि अभी जो है ये स्टॉक APL अपोलो ट्यूब्स जो है वो काफ़ी ऊपर जाने वाला है। शॉर्ट टर्म के अंदर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको 1,000 से भी ज़्यादा का टारगेट रख सकते हैं आराम से। अच्छा, एक चीज़ और आप देखें, इसके अंदर ही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि मोतीलाल ओसवाल ने 7 सितंबर को इसको रिकमेंड किया था जब ये 882 रुपये के प्राइस पर था। टारगेट देखिए कितना बड़ा दिया गया, 2065 का टारगेट है। शेर खान ने भी इसको 1620 का टारगेट दिया है। तो आप इससे इस स्टॉक के स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप इसको ऐसे भी समझें कि अगर आप इसको पोजिशनल लेके रखना चाहते हैं तो हम इसको, ये जो इसका जो हाई है 987 और इसका हाई है 1044, तो 1000 तक का टारगेट के लिए आप इसको रखें। SL कितना रख सकते हैं आप इसके लिए? SL ज़्यादा बड़ा नहीं रखें, सिर्फ 804 रुपये का SL रखें, 800 रुपये तक का SL रखें और 1000 तक का इसको
टारगेट रखें और इसके ऊपर भी ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये APL अपोलो ट्यूब्स के बारे में था। इसके साथ साथ मैं आपको फिर से कहूँ कि आप हमारे साइट पर ज़रूर विज़िट कीजिए, टाइम टू ट्रेड, और इसके ऊपर कई तरह के आपको मिल जाते हैं स्टॉक्स वगैरह भी, टिप्स वगैरह भी मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपना खुद से भी एनालाइज कीजिए और उस टिप्स को ये करिए, ट्रेड करिए। ऐसा नहीं होता है कि किसी को बिल्कुल ब्लाइंडली आप जो है ना वो फॉलो कर लें। तो जैसे कि आज 4 तारीख है, तो 4 तारीख में हमने इंट्राडे के भी कुछ आइडियाज़ ऐड किए थे, आप देख सकते हैं उसको। और ये आइडियाज़ सुबह के 8 बजे के आसपास आपको मिल जाते हैं, तो आप सुबह के 8 बजे इसको चेक कर लें, ठीक है। तो यहाँ से आपके मोबाइल पर भी ओपन हो जाएगा। तो तीन स्टॉक्स दिए थे हमने, बर्जर पेंट दिया, VBL दिया और स्कॉट्स दिया। तो बर्जर पेंट का टारगेट 820 था, तो ज़रा हम इसको चेक कर लें कि टारगेट, आज मैंने रिपोर्ट नहीं पब्लिश की है, तो 820.55 जो मेरा टारगेट था, 820 से 828 के बीच का जो टारगेट था, ये टारगेट हिट हो गया। VBL दिया था दूसरा स्टॉक आज, VBL को भी चेक करें, VBL को भी चेक करें। तो VBL का कंडीशन जो है वो कैसा है, 916 पर इसका क्लोजिंग है और ये हाई 917.95 गया है, ठीक है। जबकि मेरा टारगेट 921 का था, 913, यानी कि पार्शियल प्रॉफिट इसके अंदर बुक हुआ होगा। स्कॉट्स था तीसरा स्टॉक्स जो इसको पिक किया था फॉर द इंट्राडे डे ट्रेडिंग के लिए, और इसका ये क्लोजिंग हुआ है 1499 पर और 1501 तक ये ऊपर गया है, जबकि टारगेट हमारा 1490 था। तो तीनों स्टॉक्स के अंदर आपने टारगेट इसने अचीव किया है। 2 स्टॉक में टारगेट अचीव किया और 1 स्टॉक्स के अंदर पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है। अब ये जो है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से एक पॉपअप आ जाएगा, वी वुड लाइक टू शो ए नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो आप यहाँ अलाउ कर दें। अलाउ कर देने से ये होगा कि जब हम कोई भी स्टॉक्स का आइडियाज़ यहाँ पब्लिश करेंगे तो वो आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा, वो आप गूगल क्रोम आपको उसको नोटिफाई कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।